हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज नंबर 9.1। ओके, तो इस क्वेश्चन नंबर 14 में जो दिया है वो हम पहले डिस्कस करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हम 1 to 13 सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप वो भी मेरे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है। आप उसके थ्रू जाके उस सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पहले डिस्कस कर लेते हैं। कोई गर्ल है, अ गर्ल 1.2 मीटर टॉल। ओके, मतलब एक गर्ल है जिसका हाइट है 1.2 मीटर, स्पॉट्स अ बलून मूविंग विथ अ विंड। ओके, कोई बलून है, विंड के साथ में उड़ता चला जा रहा है। उस उड़ते हुए बलून को एक गर्ल ने स्पॉट किया है। इसका फिगर भी हम थोड़ी देर में बनाने वाले, पहले डिस्कस कर लेते हैं। और उस उड़ते हुए बलून को उस गर्ल ने स्पॉट किया जिसकी हाइट 1.2 मीटर है। ओके, फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बलून, जो भी रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहा है बलून से, वो 60 डिग्री दिया है। बलून जो उड़ रहा है हवा में, उसका जो ग्राउंड सरफेस से हाइट है वो 88.2 मीटर दिया है। कुछ समय के बाद उस बलून की पोजीशन चेंज हो जाती है, मीन्स थोड़ी और दूर पे वो चला जाता है, लेकिन उसका जो हाइट है वो कांस्टेंट ही रहती, सेम हाइट पे वो मूव करता है ड्यू टू द विंड। ओके, विंड मतलब हवा की वजह से। ओके, तो जो इनिशियल पोजीशन था जिसमें कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा था फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, और जब वो फाइनल पोजीशन में दूसरी थोड़ी देर बाद देखती है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री होता है। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना चाहिए। फिर शुरुआत करते, मान लेते हैं ये गर्ल है, इसका हाइट दिया है, दिस इज अ गर्ल। ओके, रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। इसका हाइट दिया है 1.2 मीटर। स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड सरफेस, ये ग्राउंड सरफेस है। स्पॉटेड अ बलून, ये बलून का हाइट है जो दिया है 88.2 मीटर। इस बलून को जब उसने देखा फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो अब देखिए यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है बलून के लिए वो 60 डिग्री बना रही है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेंगे, फ्रॉम हर आईज बोला गया है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी वो यहां से बनेगी विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस। ओके, यहां से वो देख रही है, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहां से कंसीडर करेंगे, ना कि ग्राउंड से कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जब इस बलून की पोजीशन यहां है, मान लेते दिस इज पॉइंट पी, इनिशियल पोजीशन ऑफ बलून, और एयर के वजह से ये जो बलून है यहां से इस पॉइंट क्यू तक पहुंच जाता है। ओके, इस पॉइंट क्यू तक पहुंच जाता है, मतलब इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है। अगर हमने ये पॉइंट पी लिया, क्यू लिया, तो इसे भी नाम दे देते ए बी, दिस इज सी एंड दिस वन इज डी। अब देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनाया है हमने फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, ये इस ग्राउंड से पैरेलल है, तो इसको भी हमें लेबलिंग करना पड़ेगा। सपोज दिस इज पॉइंट ई एंड दिस वन इज पॉइंट एफ। अब ये जो वर्टिकल पोजीशन है बलून की, जो हाइट के फॉर्म में हमें 88.2 मीटर दिया है, तो ये कभी भी 90 डिग्री बनेगा। और जो गर्ल है वो भी 90 डिग्री बनाएगी। सेकेंड पोजीशन ऑफ बलून ये भी 90 डिग्री बनाएगा। इससे ये पता चलता है यह 3 रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, या पहला, दूसरा और ये बड़ा वाला। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, इसलिए ये जो ए बी रहेगा वो ई सी और एफ डी, ये तीनों भी सेम ही रहेगा। ए बी इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू एफ डी। तो जो ई सी रहेगा हमारा ये 1.2 मीटर ही होगा और एफ डी भी 1.2 मीटर ही होगा। अब देखिए ये टोटल हाइट दी है, टोटल हाइट कितना है बलून की, 88.2 मीटर टोटल हाइट है। और इतना जो डिस्टेंस है हमारे पास ये 1.2 है, तो रिमेनिंग जो पार्ट रह जाएगा हमारा ये वाला, इस टोटल में से 1.2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 87.2 मीटर। ओके, जो गर्ल के आईज से जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, इस पोजीशन के लिए, इस लाइन के लिए ये पार्ट मतलब ये हाइट हो जाएगी हमारी 87 मीटर। तो 80
8.2 ये कंप्लीट हाइट है बलून की फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ओके। और यहाँ जो हमें पीई मिला है, यहाँ किससे मिला हमें, जो गर्ल की आईज है उस लेवल से हमें ये रिमेनिंग हाइट पीई और क्यूएफ मिला है, जो कि हमने 87 मीटर निकाल लिया। 87 मीटर, 87 मीटर, ओके। ये सब चीज को हम लिखेंगे अभी। देखें सॉल्यूशन में लिखते हैं इसे। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज गर्ल जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, जी फॉर गर्ल, ओके। उसके बाद देखिए ये ए बी जो है सेम पीसी भी उतना ही होगा, एफ डी भी इतना ही होगा, तो इसको भी लिख लेते हैं। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू एफ डी इज ऑल्सो इक्वल टू 1.2 मीटर हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद देखिए हम डिस्टेंस पीई निकालेंगे, पी इज इक्वल टू क्यू एफ हो जाएगा, तो दोनों लिखते हैं हम, पीई इज इक्वल टू क्यू एफ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 88.2 माइनस 1.2 दैट इज इक्वल टू 87 मीटर, ओके। निकालना क्या है हमें, ये डिस्टेंस निकालना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो रहेगी बलून की फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो कि गर्ल ऑब्जर्व कर रही है उसे, ओके। जो हवा के साथ बलून जो उड़ता हुआ है वो यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है कुछ समय बाद, तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है पहले पोजीशन के लिए 60 डिग्री दिया है, और जब वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इट रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, ऐसे बोला गया है। 60 डिग्री इस पोजीशन के लिए और इस पोजीशन के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री है। ये सब चीजें हमने यहाँ मेंशन कर लिए। अब देखिए यहाँ ये 90 डिग्री हो ही जाएगा, ये भी और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, पी ए ई एंड क्यू ए एफ। इस दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करके पहले हम डिस्टेंस ए ई निकालेंगे, फिर डिस्टेंस ए एफ निकालेंगे। इस दोनों का यूज करके हम जो डिस्टेंस बिटवीन बलून की पोजीशन है इनिशियल और फाइनल वो ई एफ निकाल लेंगे। ई एफ से सी डी भी निकाल जाएगा, ओके। अपोजिट साइड साथ इक्वल। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले ट्रायंगल से। इन ट्रायंगल पी ए ई, ओके। यहाँ देखिए ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं टैन के लिए फॉर्मूला टैन ऑफ थीटा होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यह जो दिया है टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा पीई अपॉन बेस इज एई। थीटा यहाँ जो दिया है 60 डिग्री दिया है, टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू पीई हमारा 87 अपॉन एई। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन ए ई। यहाँ से ए ई की वैल्यू आ जाएगी, ए ई इज इक्वल टू हो जाएगा 87 बाय √3, ओके। इस तरीके से ए निकालिए, हम √3 को यहीं से हटा देंगे हम यहाँ से रैशनलाइज करके। तो ए ई इज इक्वल टू 87 बाय √3, रैशनलाइज करना मतलब √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा हमारा 3 और ये आ जाएगा 87 √3, 3 कैंसिल करता है इसको, 3 2 जा 6, 3 9 सा, तो इसका आंसर आ गया हमारा 29 √3 मीटर। इस तरीके से हमने डिस्टेंस जो है इनिशियल पोजीशन बलून का फ्रॉम द गर्ल निकाल लिया। ए ई बी सी भी हमारा यही होगा, ओके, दैट इज नथिंग बट बी सी। इस तरीके से हमने बी सी और ए ई दोनों सेम है, उसकी वैल्यू निकालिए 29 √3 मीटर। अब हमें निकालना है डिस्टेंस ए एफ, जिसके लिए हमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा ए क्यू एफ। चलिए शुरुआत करते हैं हम। इन ट्रायंगल ए क्यू एफ, यहाँ भी हम tan अप्लाई करेंगे। इसके लिए दिया है 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, दिया tan 30 इज इक्वल टू, फिर से हम परपेंडिकुलर जो है इसके लिए है क्यू एफ और बेस है ए एफ। क्या लिखेंगे हम, क्यू एफ अपॉन ए एफ। tan 30 होता है 1 बाय √3 इज इक्वल टू क्यू एफ हमारा 87 अपॉन ए एफ, ठीक है। तो यहाँ से ए एफ की वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो ए एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, ए एफ इज इक्वल टू √3 इंटू 87 मतलब 87
√3 मीटर। ये आ गया हमारा AF। तो दो वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ये है AF और दूसरा है हमारा AE। ओके, AE, ये दो वैल्यू फाइंड कर चुके हैं और हमें निकालना है EF जो कि CD के बराबर है। या लिखेंगे हम CD जो कि EF के बराबर है एंड दैट इज इक्वल टू EF अगर निकालना है तो AF में से AE को माइनस कर दीजिए, AF माइनस AE। ठीक है, AF माइनस AE, AF माइनस AE हमें क्या देगा, EF और EF से CD आ जाएगा जो कि डिस्टेंस जो बलून मूव कर रहा है फॉर सम टाइम, ओके, थोड़ी देर के लिए एक जगह से दूसरी जाने के लिए ड्यू टू द एयर करंट, हवा की वजह से। चलिए दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। AF हमारा 87√3 माइनस AE है हमारा 29√3, 29√3 दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, लेकिन ये भी कर सकते हैं आप, √3 को कॉमन ले लीजिए, आसान हो जाएगा। 87 माइनस 29, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 17 माइनस 9 इज 8, ओके, 58√3 मीटर। ओके, तो इस तरीके से हम डिस्टेंस ट्रैवल बाय बलून निकाल सकते हैं फॉर सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। या फाइनल आंसर लिख लेंगे हम, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल बाय बलून इज 58√3 मीटर। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 हमारा या एंड हो चुका है। और भी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, देखते रहिए मेरा एजुकेशनल चैनल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके।